नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। एसडीएम ज्योति मरिया पर उनके पति आलोक ने जो छोड़ने का आरोप लगाया है और कहा कि वो पीएन है और उनकी पत्नी एसडीएम है, इसलिए उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है। और इसके बाद यह मामला पूरे देश भर में चर्चित हुआ और देश की क्या बात करें, दुनिया भर में यह मामला बड़ा सुर्खियों में चल रहा है। इसके बाद कई ऐसी महिलाएं भी सामने आई और उन्होंने दावा किया कि उनके पति अब उनकी पढ़ाई आगे जारी नहीं रखना चाहते। कारण साफ है कि उनके पतियों को भी लगने लगा है कि कहीं उनकी पत्नियां भी ज्योति मरिया की तरह उन्हें छोड़कर चली ना जाए। इसलिए उनकी पत्नी ने दावा किया कि हम ज्योति मौर्य की तरह छोड़कर नहीं जाएंगे। और सोशल मीडिया पर कई दिनों से यह बात चल रही है और कई महिलाओं ने तो सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट भी डाल दी है। देखिए, हम एफिडेविट दे रहे हैं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारी पढ़ाई बंद मत कीजिए और आगे हम पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे और आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह के सोशल मीडिया पे ये खबरें आपको देखने को मिल रही होगी। इसमें कुछ सच्चाई होंगी और कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसी महिला सामने आई है। खैर, मैं जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहा हूं वो हकीकत में है, असली घटना है। और जैसे आलोक के साथ हुआ ऐसे ही एक शख्स के साथ हो चुका है और ये शख्स झारखंड का है और झारखंड के जो साहिबगंज का रहने वाला है, जिनका नाम है कन्हैया पंडित। कन्हैया पंडित की शादी 2009 में कल्पना के साथ हुई थी और कल्पना भी साहिबगंज के बोरिया की रहने वाली है और कन्हैया पंडित साहिबगंज के बांजी बाजार का रहने वाला है। और दोनों की शादी हुई, एक बेटा भी पैदा हुआ और उसके बाद शादी अच्छी चल रही थी तो कल्पना पंडित ने अपने पति से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती है और आगे कुछ बढ़ना चाहती है। तो उसके पति ने उसको इंटर पास पहले कराया और उसके बाद उसके पति ने अपनी पत्नी के कहने पर उसे नर्स का कोर्स कराया और यह नर्स का कोर्स जमशेदपुर में जो एक ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर कराया। और कन्हैया पंडित का दावा है कि उसने 2 लाख रुपये कर्ज लिए और 2 लाख रुपये कर्ज लेकर अपनी पत्नी को यहाँ नर्स का कोर्स कराया और वहाँ पर वो ट्रेनिंग सेंटर में रहे भी हैं जमशेदपुर में और वो खुद मजदूरी करते भी रहे हैं। बेटा भी बड़ा होता गया। जब उनकी पत्नी ने ये नर्सिंग का कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद रोजगार नहीं मिला और वो कर्जदार हो गया। तो ऐसे में वो गुजरात में चला गया, वहाँ मजदूरी की, लेकिन कर्ज सिर पर खड़ा रहा, बढ़ता गया और वो फिर झारखंड में आ गए और साहिबगंज आ गए। उसके बाद उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई और उनका 10 साल का बेटा भी है और उस बेटे को साथ लेकर चली गई। उसके बाद कन्हैया पंडित पुलिस थानों में चक्कर काट रहा है और अप्रैल महीने में वो चली गई थी और आज तक माँ और बेटे का कोई पता नहीं है और पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। अब ये जब ज्योति मौर्य वाला मामला आया तो उसके बाद कन्हैया पंडित भी सामने आए मीडिया के और उन्होंने अपनी ये पीड़ा रखी और उन्होंने कहा कि जब उनकी पत्नी चली गई घर छोड़कर तो उसके बाद वो ससुराल में गए। जो उनकी सास है जयंती देवी और ससुर राजकिशोर, उनसे भी मिले हैं। उल्टे उन लोगों ने कन्हैया पंडित पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि कन्हैया पंडित तो दहेज के लिए उनकी पत्नी को पीटता था, इसलिए वो छोड़कर चली।